जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा प्रसंग है, हम खुश कब होते हैं, क्यों होते हैं, हमारी खुशियाँ किनसे प्रभावित होती है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम खुश कब होते हैं। तो खुश होने के कई कारण होते हैं और वे कारण हमारी खुशियों को बनाए हुए रखती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारी कोई ज़रूरत होती है, जीवन में हर व्यक्ति की कोई ज़रूरत होती है और वह ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो व्यक्ति जो है खुशी महसूस करता है। ठीक, जैसे आपको प्यास लगी, आपको पानी की ज़रूरत थी, आपको पानी मिल गया, आपको खुशी महसूस होगी। भोजन की ज़रूरत थी, भोजन मिल गया, आपको खुशी महसूस होगी। आपको रोज़गार की ज़रूरत थी, रोज़गार मिल गया, खुशी महसूस होगी। आप कोई सवाल बना रहे थे, नहीं बन रहा था, अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसी स्थिति में जब आपका सवाल बन जाता है तो आपको खुशी महसूस होती है। नंबर 2, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं तब आपको खुशी महसूस होती है। यानी कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य का आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं, चाहे वह लक्ष्य प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन लक्ष्य तो निश्चित है, होता ही होता है। अगर आप सड़क पर भी चल देते हैं तो बिना लक्ष्य का आप नहीं चलते हैं, आपको कहीं न कहीं पहुंचना होता है, वह आपका लक्ष्य है। और जब आप उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपको थोड़ी खुशी होती है। थर्ड पॉइंट, हमारे रिश्ते जब मजबूत और संतोषजनक होते हैं तब उस स्थिति में हम लोग खुशी महसूस करते हैं। रिश्ता बहुत बड़ा चीज़ होता है, यह एक डोर होता है जिससे हम इस संसार में बंधे होते हैं। और अगर यह रिश्ता या डोर मजबूत हो तो निश्चित है हमें खुशी महसूस होती है। जब हम अपने जीवन में जो है कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है, तो उस समय भी हमारा मन खुश होता है और हम खुश हो जाते हैं। नंबर 5, हम अपने शौक और रुचियों को पूरा करने का समय जब निकाल लेते हैं तो हम उस समय खुश होते हैं। जैसे आपका शौक है कि आप क्रिकेट खेलें, तो अगर आप समय निकाल कर क्रिकेट खेल लेते हैं तो आप खुश होते हैं। आपका शौक है फिल्म देखना, अगर आप समय निकाल कर फिल्म देख लेते हैं तो खुश होते हैं। अगर आपका शौक है बाज़ार घूमना, समय निकाल कर अगर आप बाज़ार घूम लेते हैं तो खुश होते हैं। अगला नंबर 6, जब आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं और अपना ध्यान रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप खुश महसूस करते हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर हम स्वस्थ कैसे होते हैं। तो स्वस्थ अगर आप मानसिक रूप से भी, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से नहीं होगा, मानसिक रूप से भी, मानसिक रूप अर्थात जो है विचार और भावना आपका स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो आप खुश होंगे। अगर विचार और भावनाएं आपकी बंधी हुई है किसी न किसी से तो आप जो है खुश तो होंगे, लेकिन केवल बाहर से दिखावा के लिए खुश होंगे, अंदर से खुश नहीं होंगे। तो विचार और भावना को स्वतंत्र रखते हुए खुशी मनाइए। अपने जीवन में जो है संतुलन और शांति अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपको खुशी होगी। आपको जब ऐसा महसूस हो कि संतुष्टि हो जाए किसी कार्य से तो आपको जो है खुशी महसूस होगी। जैसे आपने एक घर बनवाया और वह घर पूर्ण हो गया तो निश्चित है आपको खुशी होगी। उसके बाद हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और मदद करके भी जो है हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन के लिए जो है हमेशा किसी न किसी की सराहना करते हैं। कभी कभी आप खुद की भी सराहना करते हैं। कोई आप ऐसा कार्य को कर लेते हैं जो शायद किसी से नहीं होने वाला है और आप उसे कर बैठते हैं और वह पूर्ण हो जाता है तो आप अपनी सराहना करते हैं और अपने आप में खुश होते हैं। तो इस प्रकार से कई कारण हैं जिससे जो है हम जीवन में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी को दुख देकर
और खुद को खुश महसूस करते हैं। यह हर किसी व्यक्ति को वह अपना शत्रु समझ लेता है और अगर उसे किसी प्रकार का दुख या तकलीफ होता है तो वह खुशी महसूस करता है, लेकिन यह खुशी उसकी अस्थाई नहीं होती है। हालांकि कोई भी खुशी अस्थाई नहीं होती है, लेकिन यह खुशी खास करके जो है अल्पकालीन होती है और वह थोड़े समय के लिए खुश होता है, लेकिन बाद में उससे भयंकर दुख उसे वो जो है उस खुशी के बदले मिलती है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। जिसे आप दुखी देखकर आज खुश हो रहे हैं, हो सकता है कल वह खुश हो और उस समय आप दुखी हो। इसलिए ऐसी जो है सोच आप नहीं रखिए और कुछ महत्वपूर्ण कारकों को अपनाइए। सबसे पहले आप सकारात्मक सोच को रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, आत्मसम्मान को कभी भी जो है नीचा ना गिरने दे। उसके बाद सामाजिक समर्थन हमेशा प्राप्त करके रखें। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहे, निश्चित तौर से खुशी आपके आसपास ही होगी। कोशिश कीजिए कि आपका व्यक्तित्व का जो है अच्छा विकास हो और अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए अपनी बुद्धि को स्वतंत्र रखें, किसी के बंधन में ना आने दे। केवल यही का कोशिश करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह नैतिक हो, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो। अगर आप इन सब कारकों को अपनाते हैं तो जीवन में अधिक खुशी और संतुष्ट महसूस करेंगे। और संसार में अगर आपने जन्म लिया है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ये खुशियाँ आती है और आप चाहे तो इन खुशियों को आप अधिक से अधिक जो है अपने अंदर समेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप खुशियों को बटोर सकते हैं। खुशियाँ ये तिनके की तरह होती है जो आपको शायद क्षण भर के लिए महसूस हो, लेकिन अगर आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे तो आपकी खुशियाँ निश्चित है बार बार सफलता मिलेगी, खुशियाँ बढ़ती रहेगी। अब सवाल होता है कि क्या खुशी हमेशा बनाए रखी जा सकती है? तो आपको पहले भी बताएं कि खुशियाँ हमेशा जो है नहीं बनी रहती है। खुशियाँ क्षणिक होती है, कुछ देर के लिए होती है और फिर जब कोई अगले कार्य में हम लोग लग जाते हैं तो फिर उससे खुशी की अपेक्षा हम लोग खोजते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे जब आपका विवाह हुआ तो आप खुश थे, अब बच्चे हुए तो आप खुश हैं, अब बच्चे का अगर भविष्य बेहतर हो रहा है तो आप खुश हैं। यानी कि आपकी खुशियाँ दिन ब दिन प्रोग्रेस करती जाती है और एक जगह स्थिर नहीं रहती है, खुशियाँ किसी और में चले जाती है। आप कोई घर बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो उसमें आपको खुशी महसूस होगी। अगर किसी जो है ऐसे असहाय व्यक्ति है, अगर आप उसका सहारा बन रहे हैं तो खुशी महसूस होगी। अगर कोई व्यक्ति मदद चाहता है और आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको खुशी महसूस होगी। इस तरह से अपने आसपास खुशियाँ बिखरी हुई होती है, केवल ज़रूरत होती है उन खुशियों को समेटने की। अगर आप उसे समेट पाते हैं अपने बुद्धि के बल पर, ईर्ष्या द्वेष क्लेश को दूर हटा करके और अपने मन को साफ और स्वच्छ बना करके, तो आप निश्चित है जीवन में बहुत सारी खुशियों को आप समेट लेंगे। लेकिन अगर आप मन में ईर्ष्या द्वेष क्लेश ये सब भर करके रखेंगे तो खुशियाँ आपकी से कोसों दूर रहेगी और